Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 18 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ I is equal to close interval a to b and I dash which is equal to close interval a dash b dash are close intervals in R, show that I is a subset of I dash। हमने ये शो करना है कि I is a subset of I dash if and only if a dash is less than a and b is less than equal than b dash। यानी हमने ये शो करना है स्टूडेंट्स कि a is greater than equal than a dash, a is less than b which is less than equal than b dash। ये हमने चीज शो करनी है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? कंसीडर द इंटरवल I and I dash। सपोज I is subset of I dash। यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि I is subset of I dash, then since AB belongs to I, अब देखें I इंटरवल क्या था? क्लोज इंटरवल A to B। इसका मतलब होगा कि A भी I से बिलोंग कर रहा होगा और B भी I से बिलोंग कर रहा होगा। So AB belongs to I, we have that AB belongs to I dash। अगर हम ये कहते हैं कि I is subset of I dash, तो इसका ये मतलब होगा कि अगर A भी I से बिलोंग करते हैं then A भी I dash से भी बिलोंग करते हैं, which gives that A dash is less than A and B is less than equal than B dash। तो यहाँ से ये चीज शो हो जाती है। अगर हम ये सपोज करते हैं कि I is सबसेट ऑफ I dash, ठीक है, अगर I सबसेट ऑफ I dash है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि I is सब इंटरवल ऑफ I dash, यानी जो आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें, फॉर एग्जांपल ये कोई रियल लाइन है, यहाँ से हमने दो क्लोज इंटरवल लिए हैं। एक ये आप सपोज कर लें कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल a डैश b डैश है, a डैश b डैश, और इसके अंदर हमने एक और क्लोज इंटरवल लिया है जिसको नाम हमने लिया a और b। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये क्लोज इंटरवल I है और ये क्लोज इंटरवल इसको हमने I डैश कहा है। तो अगर A और B I से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि A और B I डैश से भी बिलोंग कर रहे होंगे, which gives that A dash is less than A। तो आप देख सकते हैं कि A dash is less than A and B is less than equal than B dash। ये चीज हमने शो करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम सपोज कर रहे हैं कि A dash is less than equal than A and B is less than equal than B dash। पहले हमने ये सपोज किया था स्टूडेंट्स, फिर हमने ये चीज प्रूव कर दी। अब हम ये चीज सपोज कर रहे हैं और ये चीज प्रूव करेंगे, ठीक है। गिवन x बिलोंग्स टू I, अगर कोई x I से बिलोंग करता है, वी हैव दैट A इज लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन B। अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि I, अब देखें I क्या है, एक क्लोज इंटरवल A टू B है। तो अगर हम कहते हैं कि कोई x I से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब होगा कि जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल देन A होगा, लेस देन इक्वल देन B, ठीक है। यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू I which is equal to close interval A to B।
इस तरह भी आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर x i से बिलोंग करता है देन दिस होल्ड्स which gives us that a dash is less than a is less than equal than x is less than equal than b is less than equal than b dash and therefore इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर ये चीज देखें स्टूडेंट्स, ये अगर होल्ड कर रही है ये चीज, तो अब जो a डैश है वो लेस देन a है, ये हमने सपोज किया था a डैश इज लेस देन a। तो अगर ये चीज होल्ड करती है ये चीज, तो इसको हम स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं, ये कंप्लीट फॉर्म, ये वाली फॉर्म, यानी जब आप ये चीज भी ऐड कर देंगे, ये चीज जो हमने सपोज की थी, तो तब ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। एंड देयरफॉर आप यहां से भी देख सकते हैं कि जो x है अब वही कंडीशन होल्ड कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल देन a डैश इज लेस देन इक्वल देन b डैश। इसका मतलब होगा कि x अब किससे बिलोंग कर चुका है, अब बिलोंग कर चुका है i डैश। i डैश किसके इक्वल है, ये क्लोज इंटरवल a डैश b डैश, a डैश b डैश। तो अगर कोई एलिमेंट i से बिलोंग कर रहा था, अगर वो i डैश से भी बिलोंग कर जाता है, तो इसका मतलब होगा कि i इज सबसेट ऑफ i डैश। ठीक है, यानी x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, अगर x ये i से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमने शो कर लिया कि x क्या है, i डैश से भी बिलोंग कर रहा है। एंड देन सिंस x इज आर्बिट्रेरी सो वी हैव i इज सबसेट ऑफ i डैश। यानी जब आप ये सबसेट देखें, जब आप सबसेट को प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई एलिमेंट किससे लेते हैं, i से बिलोंग लेते हैं, तो अगर आप ये शो कर देते हैं कि x i डैश से भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब होगा कि जो i होगा वो सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ i डैश होगा। या इस तरह भी कह सकते हैं कि ये कोई सब इंटरवल होगा i डैश का। Hence I is a subset of I dash if and only if a dash is less than equal than a and b is less than equal than b dash। तो ये चीज हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो हम इस तरह इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर गिवन है इफ s इज सबसेट ऑफ r, s क्या है, ये सबसेट ऑफ R है, इज नॉन एम्प्टी, शो दैट S इज बाउंडेड if and only if there exists a close bounded interval I such that S is subset of I। यानी हमने ये क्वेश्चन में बताया गया है कि S कोई सबसेट ऑफ R है, नॉन एम्प्टी, शो दैट S इज बाउंडेड। अब S क्या होगा, बाउंडेड होगा if and only if there exists a close bounded interval I। यानी S क्या है, S के बाउंडेड होने के लिए उसने ये शर्त रखी है कि there exists a close bounded interval I, कि एक ऐसा close bounded interval I एग्जिस्ट करेगा such that कि S is subset of I। ठीक है, S is सबसेट ऑफ I। अगर S किसी क्लोज बाउंडेड इंटरवल का सबसेट हो जाता है, तो इसका ये मतलब होगा स्टूडेंट्स के I भी सबसेट ऑफ S होगा। तो इन दोनों कंडीशन से हम ये देख सकते हैं कि S इज इक्वल टू I। I हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स, हमने I को क्या कहा था कि क्लोज बाउंडेड इंटरवल। तो अगर I क्लोज बाउंडेड इंटरवल है देन S इज आल्सो बाउंडेड। तो ये चीज हम शो करेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में। तो अगर S सबसेट ऑफ I है तो I भी सबसेट ऑफ S होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो जाती हैं तो इसका मतलब होगा कि S इज इक्वल टू I, तो I इज क्लोज बाउंडेड इंटरवल। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि S इज आल्सो बाउंडेड। तो अगर S इज बाउंडेड है तो ये चीज हमारे स्टूडेंट हम शो कर लेंगे, क्योंकि यही चीज हमने शो करनी थी क्वेश्चन में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज दैट S इज बाउंडेड, हम ये सपोज कर रहे हैं कि S इज बाउंडेड, देन वी हैव दैट
S is bounded above and below, which gives us that there exists AB belongs to R such that A is less than equal than S, S is less than equal than B for all S belong to set S। अब इस चीज का क्या मीनिंग है? देखें, अगर S is bounded है तो इसका मतलब होगा कि वो बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव भी है और बिलो भी है तो देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, देखें यहाँ पर हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये कोई सेट आर है, यहाँ पर हमने एस लिया है, एस को हमने कहा है कि ये बाउंडेड सेट है, यानी इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है सेट एस का। अगर सेट एस इज बाउंडेड है, ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट एस इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए और लेस देन इक्वल देन बी फॉर ऑल एस बिलोंग टू सेट एस। अब इस सेट एस के यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने स्मॉल एस कहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए और बी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये कोई ए है और यहाँ पर कोई बी है, ये हमने लेने थे स्टूडेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर से। ए और बी सेट ऑफ रियल नंबर से एग्जिस्ट करेंगे सच दैट आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर हम एस के एलिमेंट्स लेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल देन ए होंगे और लेस देन इक्वल देन क्या होंगे, इस बी से लेस देन इक्वल देन होंगे। एंड देयरफॉर एस क्या करेगा, बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अगर ये चीज स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली चीज, तो इसका मतलब होगा कि एस क्या होगा, ये बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो जब एस किसी भी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है तो हम इस तरह की फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एस इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल आई, ठीक है, वेयर आई इज इक्वल टू ए टू बी। तो हमने स्टूडेंट्स इस जो हम ये ए और बी ले रहे थे इसको हमने नाम दे दिया है आई का। तो अगर कोई एलिमेंट एस सेट एस से भी बिलोंग करता है और आई से भी बिलोंग करता है तो इसका मतलब होगा कि एस क्या होगा, सबसेट होगा किसका, आई का, ठीक है, क्लोज इंटरवल आई का, वेयर आई इज क्लोज इंटरवल ए टू बी। सपोज देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल आई such that S is subset of I, ये चीज हम अभी देख चुके हैं। Then we have that S is belong to I for all S belong to set S, which gives us that S is greater than equal than A, less than equal than B for all S belong to S, and therefore S is bounded above and below। ये चीज अब स्टूडेंट्स प्रूफ हो चुकी है कि जो S है वो सबसेट ऑफ I है। ये चीज हमने स्टूडेंट शो करी थी कि अगर S is a subset of I, तो I is also subset of S, तो इसका मतलब होगा कि जो S होगा वो I के इक्वल हो जाएगा अगर, ठीक है, यानी अगर ये चीज होल्ड करती है तो फिर S इज इक्वल टू I होगा, अदरवाइज वैसे S इज सबसेट ऑफ I है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमने सेट S लिया था और ये कोई जो ये सेट I है ये इससे बड़ा सेट है, तो मीन एस क्या है, वो आई के अंदर कंटेन कर रहा है या सबसेट ऑफ आई है, ठीक है, यानी जो सेट एस है वो आई के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इस तरह ये चीज स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमने सॉल्व करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर गिवन है इफ एस इज सबसेट ऑफ आर इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट एंड आई एस which is equal to infimum of S, supremum of S, यानी जो IS इंटरवल है स्टूडेंट्स ये एक क्लोज इंटरवल है किसका, इन्फीमम का और सुप्रीमम का, ठीक है, यानी इस क्लोज इंटरवल में हमारे पास एक इन्फीमम है और सुप्रीमम है। शो दैट कि जो हम S ले रहे हैं वो सबसेट ऑफ IS है, ठीक है। मोर ओवर इफ J इज एनी क्लोज बाउंडेड इंटरवल containing S, then show that IS is also
सबसेट आई एस इज कंटेन इन जे, ठीक है। तो ये हमने भी शो करना है कि जे इज एनी क्लोज बाउंडेड इंटरवल विच कंटेन्स एस, कि जो जे है स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है एस को। इस तरह लिखते हैं आप जब, यानी जे क्या है स्टूडेंट्स, एस से एक बड़ा क्लोज इंटरवल है जो कि एस को ही कंटेन कर रहा है। तो हमने ये शो करना है कि आई एस इज हमारे पास क्या होगा कि ये सबसेट होगा जे का, ठीक है। ये भी हमने शो करना है कि आई एस क्या होगा, सबसेट होगा जे का, यानी जे क्या होगा, इनसे बड़ा होगा। आई एस भी उसमें कंटेन करेगा और सेट एस भी उसमें कंटेन करेगा। तो इसको अब इसको सोल्यूशन देखते हैं। लेट एस इज सबसेट ऑफ आर be non-empty bounded set, then there exists infimum of S and supremum of S, and infimum of S is less than supremum of set S, ठीक है। ये चीज हमें प्रीवियस क्लास या प्रीवियस लेक्चर्स में हम इस चीज को देख चुके हैं कि जो इन्फीमम होता है वो हमेशा सुप्रीमम से लेस होता है। अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। Since infimum is a lower bound of set S and supremum is an upper bound of set S, we have that कि infimum of S is less than equal than S, S is less than equal than supremum of S for all S belong to set S। यानी यहाँ पर अगर हम इस चीज को ड्रॉ कर लें तो ये चीज हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इससे हमने एक सेट एस लिया है जो कि सबसेट ऑफ आर है, ये सेट एस। तो ये यहाँ पर इसका कोई इन्फीमम होगा, इन्फीमम ऑफ सेट एस, और यहाँ पर क्या होगा, इसका कोई सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ सेट एस, ठीक है। तो अगर हम कोई सेट एस का एलिमेंट लेते हैं स्मॉल एस, तो ये ग्रेटर देन इक्वल होगा इन्फीमम से और लेस देन इक्वल देन होगा सुप्रीमम से। ये चीज कि इन्फीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल देन एस, एस इज लेस देन इक्वल देन सुप्रीमम ऑफ एस फॉर ऑल एस बिलोंग टू सेट एस। एंड देन इफ वी लेट आई एस which is closed interval of infimum of S supremum of set S, ठीक है। तो हमने जो आई एस लिया है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये क्लोज इंटरवल है, इसमें इन्फीमम भी है और सुप्रीमम भी है सेट एस का। एंड वी हैव दैट के एस इज बिलोंग्स टू आई एस। अगर ये चीज स्टूडेंट्स हमारे पास शो हो रही है, ये वाली चीज, तो इसका मतलब होगा कि जो आई एस होगा वो आई एस से बिलोंग करेगा। यानी ये जो आई एस है ये एक क्लोज इंटरवल है, इन्फीमम ऑफ एस व सुप्रीमम ऑफ सेट एस, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है, जो एस होगा वो आई एस से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब होगा कि जो सेट एस है ये सबसेट होगा किसका, आई एस का। यानी जो ये स्मॉल एस था ये सेट एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखिए ये स्मॉल एस सेट एस से बिलोंग कर रहा है। तो यहां पर हमने ये देखा कि जो ये स्मॉल एस है ये आई एस से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब होगा कि एस इज सबसेट ऑफ आई एस। ये चीज हमने शो करनी थी, ठीक है, ये वाली चीज। नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि आई एस इज आल्सो सबसेट ऑफ जे, ठीक है। लेट जे बी क्लोज बाउंडेड इंटरवल सच दैट कि एस इज सबसेट ऑफ जे। हमने एक जे लिया है क्लोज इंटरवल, ठीक है, बाउंडेड इंटरवल, क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट कि जे इज इक्वल टू ए बी, and therefore since S is a subset of closed interval a to b, we have that k S is greater than equal than a
इज लेस देन इक्वल देन बी फॉर ऑल एस बिलोंग टू सेट एस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि जे बी क्लोज बाउंडेड इंटरवल सच दैट कि एस इज सबसेट ऑफ जे। ठीक है, एस इज सबसेट ऑफ जे, देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट कि जे को हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिया है, क्लोज इंटरवल ए टू बी बना लिया है। ठीक है, तो अगर एंड देयरफॉर एस इज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो इसका मतलब होगा कि ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, यानी अगर हम कहते हैं कि एस इज सबसेट ऑफ ए टू बी, तो इसका मतलब होगा कि अगर कोई एस स्मॉल एस सेट एस से बिलोंग करता है, देन जो स्मॉल एस होगा वो क्लोज इंटरवल ए टू बी से भी बिलोंग करेगा। अगर ये स्मॉल एस क्लोज इंटरवल ए टू बी से बिलोंग करेगा तो इसकी ये फॉर्म लिखी जाएगी नेक्स्ट कि एस इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए, लेस देन इक्वल देन बी फॉर ऑल एस बिलोंग टू सेट एस। तो थस अल्फा यहाँ पर ए है, तो ए इज अ लोअर बाउंड ऑफ सेट एस एंड बी इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस, एंड देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम एंड सुप्रीमम अल्फा ए इज लेस देन इक्वल देन इन्फिमम ऑफ एस एंड सुप्रीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल देन बी। यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कोई हमने जे बनाया था, ठीक है, ये वाला सेट यहाँ पर ड्रॉ कर लें अलग से। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, ये हमने सेट लिया था स्टूडेंट्स कैपिटल एस, और ये हमने स्टूडेंट्स अब लिया है जे। ये स्टूडेंट्स ये क्लोज इंटरवल है ए टू बी, ये जे, ये वाला जे क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अगर एस, ठीक है, ये देखें जो भी सेट एस के एलिमेंट्स होंगे ये जे के अंदर भी लाई करेंगे, ठीक है, ये के अंदर ही लाई कर रहे हैं सेट एस के एलिमेंट्स। इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास है ये वाली कंडीशन कि एस इज सबसेट ऑफ जे, ये ट्रू है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रू कंडीशन है। अब नेक्स्ट है कि अगर ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोई इन्फिमम है, ये इन्फिमम था और ये क्या था, सुप्रीमम था। आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ये ए है, ये ए इज लेस देन इक्वल देन इन्फिमम ऑफ एस एंड सुप्रीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल देन बी, ठीक है, ये वाली कंडीशन। एंड देयरफॉर बाय एक्सरसाइज नंबर 1 वी हैव आई एस इज सबसेट ऑफ जे। तो आई एस क्या था, आई एस हमारे पास ये था क्लोज इंटरवल सुप्रीमम ऑफ एस एंड इन्फिमम ऑफ एस, तो ये सबसेट हो जाएगा जे का। ये चीज हमने स्टूडेंट यहाँ पर शो करनी थी। सो हेंस जे वाज एन आर्बिट्रेरी क्लोज बाउंडेड इंटरवल कंटेनिंग एस, ठीक है, ये एक ऐसा क्लोज इंटरवल है जो कि एस को भी कंटेन कर रहा है। सो वी हैव दैट फॉर एनी सच इंटरवल जे आई एस इज सबसेट ऑफ जे। तो जो आई एस है स्टूडेंट्स वो भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो इस जे का ही सब सेट है, ठीक है, सबसेट या जे के अंदर ही कंटेन कर रहा है। तो ये जो हमने यहाँ पर शो करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन द प्रूफ ऑफ केस नंबर 2 ऑफ थ्योरम 2.51 एक्सप्लेन व्हाई एक्स वाई एग्जिस्ट इन सेट एस, ठीक है। तो ये आपने बुक से देखना है थ्योरम नंबर 2.51। इसके केस नंबर 2 में हमने ये शो करना है कि वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एस, ठीक है। अब देखें केस नंबर 2 क्या था कि एस इज बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो। तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस थ्योरम को डिस्कस किया था उसके हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे। तो ये हम केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इस केस में हमने ये शो करना है कि वाई एक्स वाई एग्जिस्ट इन सेट एस।
केस नंबर 2 था कि S is bounded above but not below. We take B is equal to supremum of set S. तो हमने B को क्या लिया था, supremum of set S लिया था, यानी bounded above है, ठीक है, bounded above है तो B supremum of set S है, तो then S is a subset of minus infinity वो B, ये ऑफ क्लोज इंटरवल, ठीक है, यानी आप इस तरह भी इस चीज को लिख सकते हैं, यहां से ड्रॉ करें, ये कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये हमने सेट एस लिया था, यहां से ये, ठीक है, ये सिर्फ इसका क्या है कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सेट एस, क्योंकि ये सिर्फ बाउंडेड अबव है, बिलो नहीं है, तो ये कोई हमारे पास क्या होगा, माइनस इन्फिमम नंबर होगा, ठीक है, इसका सुप्रीमम सिर्फ एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब होगा कि जो एस होगा वो सबसेट होगा माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल, यहाँ पर बी है, ठीक है, ये चीज। तो फिर हमने यहाँ पर शो किया था कि माइनस इन्फिनिटी वो बी, ये हमने शो किया था, जब प्रूफ हमने किया था, ये सब सेट होता है सेट एस का। जब हम ये चीज शो कर लेते थे, फिर हम लिखते थे कि एस इज एन इंटरवल, यहां से ओपन और यहां पर बी से क्लोज है, ठीक, ये चीज हम लिखते थे कि अगर बी सेट एस का एलिमेंट होगा तो हम ये क्लोज वाला लगाएंगे, अगर बी सेट एस का एलिमेंट नहीं होगा फिर हम ये ओपन वाला साइन यूज करते थे, ये साइन। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, वी वांट टू शो दैट के माइनस इन्फिनिटी वो बी इज सबसेट ऑफ एस, तो ये चीज मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। इफ z is less than b, then z is not an upper bound of set S. हम कोई z ले रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर z है, तो z is less than equal than b is supremum of set S, तो then z क्या होगा, not an upper bound of set S होगा, as supremum is equal to b है, तो सुप्रीमम b है, तो सुप्रीमम से लेस नंबर्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, अपर बाउंड्स नहीं होते, तो then there exists y belongs to set S such that कि z is less than y is less than equal than b। तो अगर ये कोई z है, अगर z not an upper bound है तो then there exists some y, ठीक है, y is greater than equal than z और y is less than equal than b। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कोई y एग्जिस्ट करेगा such that कि y is greater than z और लेस देन इक्वल देन बी, ठीक है, ये चीज z इज ग्रेटर देन y और लेस देन इक्वल देन b। ऑल्सो s इज, अब जो s है इज नॉट बाउंडेड बिलो, क्योंकि s क्या था, अपर यानी बाउंडेड अबव था, बिलो नहीं था, तो देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू सेट x s सच दैट x इज लेस देन z, ठीक है, समवेयर यहाँ पर कोई ये x लाई करेगा, x इज लेस देन, ठीक है, ये z, यानी यहाँ पर कोई x लाई करेगा, x इज लेस देन z, ठीक है, z इज लेस देन y, y इज लेस देन इक्वल देन b, ये चीज है। तो बिकॉज इफ फॉर एवरी x बिलोंग टू सेट x s z इज लेस देन इक्वल देन x, देन S becomes bounded below। तो ये चीज हम स्टूडेंट्स अगर देखें ये बाउंडेड बिलो नहीं है तो सिर्फ ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, तो ये चीज होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट S विद Z इज ग्रेटर देन x लेस देन y, ठीक है, यहाँ पर ये चीज हम देख सकते हैं, ठीक है, कि जो Z है हमने यहाँ पर देखा कि ये ग्रेटर देन x है और लेस देन y है, तो देन बाय आवर हाइपोथेसिस एक्स वाई बिलोंग टू सेट S।
ये चीज अब हमने यहाँ पर शो कर ली, बिकॉज z बिलोंग टू सेट S है, ठीक है। देखें अब ये z, इसको हमने जो ये क्लोज इंटरवल था ये x y, ये हमने ये कहा कि ये सेट S से बिलोंग करता है, ठीक है। सेट S क्या स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक है, ये b से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। तो आप देख सकते हैं कि x y ये जो क्लोज इंटरवल है सेट S से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होगा कि z भी सेट S से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो थस माइनस इन्फिनिटी वो भी ये जो इंटरवल है ये सबसेट ऑफ S है। तो ये चीज अगर हम शो कर देते हैं तो देन ये चीजें स्टूडेंट्स जो आपको पहले बता चुका हूँ, इनमें से कोई एक हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगा, ठीक है। यानी S इक्वल होगा माइनस इन्फिनिटी वो बी क्लोज, यानी अगर b सेट S का ही एलिमेंट होगा देन यहाँ पर हम क्लोज का निशान लगा देंगे। अगर ये b सेट S का एलिमेंट नहीं होगा फिर हम यहाँ पर ओपन का साइन यूज कर देंगे, यानी S एक इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम जब हम थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे 2.4551 उसमें भी हमने S को इंटरवल बताना था। तो इस तरह ये हम स्टूडेंट्स हम इस तरह शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट आउट द डिटेल ऑफ द प्रूफ ऑफ केस नंबर 4 इन थ्योरम 2.51। तो उसमें भी हमने केस नंबर 4 को भी डिस्कस करना था। तो पहले भी हम लेक्चर्स में इस केस को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, तो हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो केस नंबर 4 हमारे पास था कि S इज नेदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो। जो सेट S है वो बाउंडेड बिलो भी नहीं है और अबव भी नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि S इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी वाव इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू R। यानी R क्या होता है, जब हम R को लिखते हैं, R को हम किस तरह लिखते हैं, एक इन्फिनिटी इंटरवल लिखते हैं, यानी ये माइनस इन्फिनिटी वाव इन्फिनिटी। तो अगर कोई सेट S, ठीक है, बाउंडेड अबव भी नहीं है और बिलो भी नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि सेट S वो R के इक्वल होगा। ये चीज हमने स्टूडेंट शो करनी। तो अगर S R के इक्वल है तो इसका मतलब होगा कि S इज सबसेट ऑफ R, आल्सो R इज सबसेट ऑफ सेट S, ठीक। ये चीज अगर हम शो कर देंगे देन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि S इज इक्वल टू R हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक इंटरवल है, ठीक है, इनफिनाइट इंटरवल है। तो हमने ये शो करना है कि जो S है वो नेदर बाउंडेड अबव नॉट बिलो, ठीक है। टेक x नॉट बिलोंग्स टू R। तो अगर हम कोई x नॉट लेते हैं R से, वही शो देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट S such that x नॉट इज ग्रेटर देन x लेस देन y, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, कोई x नॉट ले रहे हैं R से और ये शो कर रहे हैं कि जो x नॉट है वो S से भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो x नॉट बिलोंग्स टू एक्स वाई जो कि सबसेट होगा S का बाय हाइपोथेसिस। यानी ये देखें कि अगर हम कोई x नॉट लेते हैं R से और देन देयर एग्जिस्ट सम x एंड y, ठीक है, x और y एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि x नॉट इज ग्रेटर देन x लेस देन y, ठीक है। इसका मतलब होगा कि x नॉट ये बिलोंग करेगा इस क्लोज इंटरवल x व y से, और जो कि सबसेट होगा सेट S का, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अब x नॉट मीन सेट S से बिलोंग कर देगा। अगर x नॉट R से भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट S से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज हमारे पास ये चीज प्रूफ हो चुकी है, ये चीज कि अगर हम कोई x नॉट लेते हैं वो अगर सेट R से बिलोंग करता है तो हमने ये शो कर दिया कि वो सेट S से भी बिलोंग करता है, ठीक है। इफ x नॉट इज लेस देन अल्फा, सॉरी ए कह लें आप इसको,
x नॉट इज लेस देन a फॉर ऑल a बिलोंग टू सेट S, देन x नॉट इज आ लोअर बाउंड ऑफ सेट S। ठीक है, अगर ये कोई x नॉट है, ये R से बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये x नॉट इज लेस देन इक्वल देन a फॉर ऑल a बिलोंग टू सेट S, देन x नॉट इज अ लोअर बाउंड। तो सिंपली ये x नॉट यहाँ पर क्या शो कर होगा, लोअर बाउंड। सो S बिकम बाउंडेड बिलो विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये था कि S इज नेदर बाउंडेड अबव नॉर बिलो, तो ये चीज स्टूडेंट्स ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू सेट S विद x इज लेस देन x नॉट। अब ये शो कर रहे हैं कि अगर ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या था कि जो हमारी यानी अजम्पशन थी कि S इज नेदर बाउंडेड अबव नॉर बिलो, तो इसका मतलब होगा इसका ना ही कोई इन्फीमम होगा ना ही कोई सुप्रीमम होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज रॉन्ग है देन देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग टू सेट S सेट दैट कि x इज लेस देन x नॉट। फिर हम ये शो करेंगे कि x नॉट इज लेस देन y, यानी ये चीज शो करने के लिए कि x नॉट इज बिलोंग टू क्लोज इंटरवल xy जो कि सबसेट ऑफ S है। ठीक है, अगर ये चीज हमने शो करनी है स्टूडेंट्स, फिर हमें ये चीज शो करनी पड़ेगी लाजमी कि x नॉट इज ग्रेटर देन x लेस देन y। यानी अगर हम x नॉट R से ले रहे हैं, अगर हम ये शो कर देते हैं कि वो सेट S से भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब होगा कि R इज सबसेट ऑफ S, तो S इज आल्सो सबसेट ऑफ R, तो इसका मतलब होगा कि S और R आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, S इज इक्वल टू R हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब b is less than equal than x naught for all b belong to set S, then S becomes bounded above which is a contradiction। ठीक है, तो ये कंडीशन भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, रॉन्ग होगी। अगर ये रॉन्ग है तो देयर एग्जिस्ट सम y belong to set S such that कि x naught is less than y। तो ये मतलब हो गया कि जो x naught है ये ग्रेटर देन x है, लेस देन y है, तो इसका मतलब होगा कि x naught is belongs to close interval xy, और ये जो xy है क्लोज इंटरवल ये सेट S का ही सबसेट है। ठीक है, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखते आए हैं डायग्राम बना के, तो ये सेट S का ही सबसेट है। तो अगर ये इसके सबसेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये सेट S से भी बिलोंग कर रहा है x नॉट। ठीक है, नो xy बिलोंग टू S विद x इज लेस देन y, मीन जो एक्स वाई है क्लोज इंटरवल ये सबसेट ऑफ S है, तो हेंस x नॉट इज बिलोंग टू सेट S, तो थस R इज सबसेट ऑफ S, आल्सो S इज सबसेट ऑफ R, इसका मतलब होगा S और R आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये चीज आपने स्टूडेंट शो करनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर ये है कि इफ I1, ठीक है, ये एक इंटरवल I1 है, ये कंटेन कर रहा है I2 को, I2 कंटेन कर रहा है I3 को, I3 कंटेन कर रहा है I4 को, अप टू सॉन, यानी ये एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है। ठीक है, ये भी हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं नेस्टेड इंटरवल के बारे में। तो ये नेस्टेड इंटरवल की सीक्वेंस है, एंड इफ IN इज इक्वल टू A and B and शो दैट A1 is less than equal than A2, A2 is less than equal than A3 up to so on, and B1 is greater than equal than B2, B2 is greater than equal than B3 and up to so on। ये चीज हमने शो करनी है। ठीक है, देखें लेट, ये तो चीज हमने अभी देख चुके हैं कि ये एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है विद IN। ठीक है, सिंस IN प्लस 1 इज सबसेट ऑफ IN। ठीक है, यहाँ पर IN है, IN के अंदर आगे आना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर IN प्लस 1, यानी इसका मतलब होगा कि IN प्लस 1 इज सबसेट ऑफ IN। ठीक है, IN प्लस 1 इज सबसेट ऑफ IN, IN क्या है, AN BN, एंड IN प्लस 1 क्या होगा स्टूडेंट्स, AN प्लस 1 BN प्लस 1 फॉर ऑल n belongs to n, तो इट फॉलोज फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1 कि AN स्टूडेंट्स क्या होगा, लेस देन होगा AN प्लस 1 से, यानी ये हम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ।
ये हम कह रहे हैं कि ये जो नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है, तो अब इसका मतलब है कि जो ए एन है ये वाला, यहाँ पर हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसको मैं कह रहा हूं आई एन। तो ये वाला जो है स्टूडेंट्स, ये है आई एन प्लस वन। ठीक है, आई एन इस तरह भी हम कह सकते हैं कि आई एन प्लस वन इज सबसेट ऑफ आई एन। ये भी हम स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, आई एन प्लस वन इज सबसेट ऑफ आई एन। ठीक है, आई एन का ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ए एन होगा, और ये क्या होगा, बी एन होगा, और ये क्या होगा, ए एन प्लस वन होगा आई एन प्लस वन का, और ये क्या होगा, बी एन प्लस वन। ठीक है, ये चीज, इस चीज को मैं लिख रहा हूं, इन चीजों। ठीक है, तो इस समय इसका मतलब होगा कि ए एन इज लेस देन इक्वल देन ए एन प्लस वन। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए एन इज लेस देन इक्वल देन ए एन प्लस वन। ठीक है, ये चीज यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड बी एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी एन प्लस वन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बी एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल देन बी एन, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बी एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू। तो हेंस ए वन इज लेस देन ए टू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, यहाँ पर एन की वैल्यूज यहाँ पर है स्टूडेंट्स के बी एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी एन प्लस वन। देखिए एन तो क्या था, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर आप एन की वैल्यूज पुट करें, एन इज इक्वल टू वन पुट करें, तो ये बन जाएगा ए वन इज लेस देन इक्वल देन ए टू। ठीक है, फिर आप एन की वैल्यू टू पुट करें, तो ए टू इज लेस देन ए थ्री। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर ए टू था तो इसके साथ ए थ्री लिख दें, अप टू सो ऑन। ये चीज हम स्टूडेंट पहले ये चीज हमने शो कर दी। ठीक है, ये अप टू सो ऑन। अब बी, यहाँ पर एन की वैल्यू वन पुट करें, तो बी वन इज ग्रेटर देन बी टू। फिर आप यहाँ पर एन की वैल्यू टू पुट करें, तो यह बी टू इज ग्रेटर देन बी थ्री, बी टू इज ग्रेटर देन बी थ्री अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चीज हमने, फिर हमने ये चीज शो कर दी। तो ये चीज हमने स्टूडेंट यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर है स्टूडेंट्स हमारे पास के लेट आई एन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 over n for all n belongs to set of natural numbers। प्रूव दैट कि इनका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, ये हमने शो करना है कि जो इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जीरो है। इंटरसेक्शन का पॉइंट या कहना इनका कॉमन पॉइंट। तो इसको भी हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में इजीली इसको ड्रॉ करके देख चुके हैं। जब आप इसको ड्रॉ करते हैं, तो जब आप ड्रॉ यहाँ पर कर लें, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक लेते हैं आई वन इंटरवल लेते हैं, आई वन। तो आई वन स्टूडेंट हमारे पास ये एक इंटरवल आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये जीरो और वन। देखिए जब आप एन की यहाँ पर वैल्यू वन पुट करते हैं, तो ये जीरो व वन क्लोज इंटरवल बनता है। फिर आई यहाँ पर एन की वैल्यू टू पुट करें, तो ये जीरो व वन ओवर टू बन जाएगा। तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, और स्टूडेंट्स यहाँ से हम कह लेते हैं कि ये 1/2 है। फिर ये जीरो से स्टार्ट होगा, जब आप थ्री पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3। अप टू सॉन ये आप पुट करते जाएंगे। ठीक है,
ये चीज है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 0 है इनका कॉमन पॉइंट है, तो ये चीज हमने यहाँ पर शो करनी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आई एन वी हैव दैट कि 0 इज बिलोंग्स टू आई एन। तो आप देख सकते हैं कि आप कोई भी इंटरवल लेंगे उससे 0 तो लाजमी तौर पर बिलोंग करेगा। इससे आप यहाँ पर डायग्राम के जरिए भी देख सकते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n which gives us that कि 0 is belong to intersection of in। तो अगर आप in का यानी i1, i2, i3 up to so on इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 उससे भी बिलोंग करेगा, बिकॉज 0 हर एक in से बिलोंग कर रहा है, यानी i1 से भी बिलोंग कर रहा है, i2 से भी बिलोंग कर रहा है, i3 से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये in से भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये हर एक इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो इसके ये इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। Since in only contains non-negative numbers for all n belongs to n, we have that intersection of in contains only non-negative। ठीक है, तो ये 0 क्या है, नॉन नेगेटिव है, यानी in है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये कंटेन्स नॉन नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव ये नहीं है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब होगा कि जो इंटरसेक्शन होगा ये भी नॉन नेगेटिव कंटेन करेगा। तो गिवन एनी x इज पॉजिटिव, अब यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई x हम पॉजिटिव ले रहे हैं नंबर, ठीक है, इट फॉलोज फ्रॉम क्लियरली 2.45 दैट देयर एग्जिस्ट nx बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट 1/nx is greater than 0 less than x, which gives us that कि x is does not belongs to inx। ठीक है, देखें जब आप ये क्लियरली हमने पढ़ी थी ये 2.45, इसमें क्या था कि if t is positive then there exists nt belongs to n such that कि 1/nt is greater than 0 less than t। ठीक है, t से अब ये कोई स्टूडेंट्स यानी ये जो 1/nt है ये t से लेस है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट हमने प्रूफ कैसे किया था कि हमने लिया था इन्फिमम ऑफ 1/n n बिलोंग्स टू n विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इन्फिमम हमने स्टूडेंट्स लिया था कि सिंस इसका इन्फिमम क्या आता है, 0 आता है एंड t is greater than 0 then t is not a lower bound for the set 1/n। अगर t कोई पॉजिटिव है इसका मतलब होगा कि ये लोअर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, फॉर द सेट, इस सेट के लिए ये लोअर बाउंड नहीं होगा। थस देयर एग्जिस्ट एन टी बिलोंग्स टू एन सच दैट ये चीज होल्ड करती है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि 1/nx is greater than 0 less than x which gives us that x is does not belong to inx, and अगर ये inx से बिलोंग नहीं करता ये x, तो इसका मतलब होगा कि ये इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग नहीं करेगा, inx के ये इंटरसेक्शन से भी बिलोंग नहीं करेगा। thus intersection does not contain any positive number and therefore 0 is only the element in intersection। ठीक है, तो सिर्फ 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इसके अलावा बाकी और कोई नंबर नहीं है। तो x is any positive number, x कोई पॉजिटिव नंबर था तो बाय यूजिंग दिस क्लियरली इसका मतलब होगा कि x is does not belong to inx। ठीक है, x क्या करेगा कि inx से बिलोंग नहीं करेगा एंड देयरफॉर अब ये अगर inx से बिलोंग नहीं करता तो ये इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा, तो सिर्फ ओनली वन एक एलिमेंट 0 होगा जो कि सिर्फ इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये चीज हमारे स्टूडेंट अब शो कर चुकी है। ठीक है, बाय यूजिंग दिस क्लियरली 2.45, तो इसको यूज करते हुए हम स्टूडेंट्स इस कंडीशन से हम ये कह रहे हैं कि x is does not belong to 1/n inx। nx क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, सच दैट कि 1/nx इज ग्रेटर देन 0 लेस देन ये x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट jn हमने लिया स्टूडेंट्स, ये भी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है।
ये अब 0 1 over n है फॉर n बिलोंग्स टू n। प्रूव दैट कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो क्या है, एम्प्टी है, यानी इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना। तो आप देख सकते हैं इसका कॉमन पॉइंट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर 0 क्या है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो 0 अगर इंक्लूड नहीं है तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो सिंस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन जे एन, ठीक है, इज सबसेट ऑफ J1। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर हम J1 को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं J1 क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आप क्या नहीं, ये हम क्या है J1, ये हमारे पास क्या है J1 है। तो बाकी जितने भी हमारे पास होंगे J2 J3 J4 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे सबसेट होंगे J1 का। तो J1 क्या है, सबसे बड़ा इंटरवल है। ठीक है, ये 0 to 1, क्योंकि इसी के अंदर ही देखें J2 भी इसी के अंदर लाई करेगा, ये J2, इस तरह J3 भी इसी के अंदर लाई करेगा, J4 भी इसी के अंदर लाई करेगा, और ये सारे के सारे इस J1 का सबसेट होंगे। तो वी हैव दैट intersection of J and does not contain any non-positive, ठीक है, that is x is less than equal than 0 number। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा कि वो कह रहा है कि J and does not contain any non-positive, यानी इसमें हमारे पास क्या होंगे कि x is less than equal than 0 numbers। ठीक है, इसमें ये चीज स्टूडेंट्स लाई करेंगे। देखिए इनका अगर आप J1 टू यानी J इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 1 टू हमारे पास इन्फिनिटी है Jn, तो अगर इनका आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो कह रहा है कि डज नॉट कंटेन एनी नॉन पॉजिटिव। ठीक है, यानी नॉन पॉजिटिव क्या का मतलब होता है कि पॉजिटिव नहीं, ठीक है, नॉन पॉजिटिव। तो ये जो है डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स, ये चीज कह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि गिवन एनी x इज ग्रेटर देन 0 इट फॉलोज फ्रॉम क्लियरली 2.45 दैट देयर एग्जिस्ट nx बिलोंग्स टू n सच दैट कि 1 over nx is greater than 0 less than x, which gives us that x is does not belongs to Jnx। ठीक है, तो अगर ये इससे बिलोंग नहीं करता तो ये इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो थस इंटरसेक्शन Jn does not contain any positive number, इसका मतलब होगा कि ये पॉजिटिव नंबर कंटेन नहीं करेगी। तो हेंस सिंस अ रियल नंबर कैन ओनली बी नेगेटिव पॉजिटिव और 0, सो वी हैव दिस कंडीशन। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव नंबर यानी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे इस इंटरसेक्शन में, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि सिंस आर रियल नंबर कैन ओनली बी नेगेटिव पॉजिटिव और 0, इसका मतलब होगा कि अब देखें इसमें यानी हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कोई पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव है, या हमें इस चीज के बारे में नहीं पता, यानी इसमें कोई पॉजिटिव नंबर लाई कर रहा है या कोई नेगेटिव नंबर लाई कर रहा है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब ये क्या है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, ये एम्प्टी नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने ये शो करना था कि कोई इसमें कोई नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कोई भी हमारे पास कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो इस चीज यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या था, ओपन इंटरवल था, अब इसमें ना 0 है ना 1 over n तक आने हैं नंबर्स। तो ठीक है, तो अगर इसमें पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो ना ही कोई नेगेटिव नंबर, ठीक है, नॉन पॉजिटिव हम ले रहे हैं, यानी हम ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन था, हम इसमें ये कह रहे हैं कि डज नॉट कंटेन एनी नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो पॉजिटिव नंबर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो मीन क्या होगा, इसमें कोई भी इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा बाय यूजिंग दिस क्लियरली 2.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर है कि लेट के एन इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी फॉर n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन हमने ये शो करना है कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, इसके भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो जो k1 है, ठीक है, k1 हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स,
1 to infinity आ। तो बाकी जितने भी हमारे पास K2 होगा, K3 होंगे, K4 होंगे, वो सारे के सारे इस K1 का सबसेट होंगे। Since 0 is less than n for all n belongs to set of natural number, देखें 0 is less than n, क्योंकि हम जो n ले रहे हैं ये स्मॉल n, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम एलिमेंट ले रहे हैं। तो इट फॉलोज फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ Kn 0 भी Kn से बिलोंग नहीं करेगा फॉर ऑल n belongs to n, which it gives us that 0 does not belong to intersection। यानी देखें यहाँ पर 0 तो इस Kn से बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो चीज ठीक बात है कि 0 डज नॉट बिलोंग। Kn अगर Kn से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा। सिंस n is equal to 1 to infinity intersection Kn is subset of K1। K1 क्या स्टूडेंट्स 1 to infinity, we have that K intersection of n is equal to 1 to Kn infinity, Kn does not contain any negative number। ठीक है, तो देखें 0 तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा, सारे के सारे हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। इसका मतलब होगा कि जिनका इंटरसेक्शन होगा वो नॉन यानी नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे या वो कंटेन नहीं करेगा, डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव नंबर। तो यानी हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दोनों यानी ये 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसके जितने भी हम यानी इस 1 to infinity इस इंटरवल के हम जितने भी सबसेट लेंगे उनमें कोई भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, यानी इनका इंटरसेक्शन भी नेगेटिव नंबर कंटेन नहीं करेगा। तो गिवन एनी x is greater than 0, it follows from Archimedean property that there exists nx belong to n such that x is greater than 0 less than nx, which gives us that x is does not belong to knx। ठीक है, तो अगर x इससे भी बिलोंग नहीं कर रहा तो ये इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग नहीं कर रहा, x कोई पॉजिटिव नंबर था, हमने कहा कि पॉजिटिव भी देखें, पॉजिटिव भी इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं कर रहा और नेगेटिव भी इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं कर रहा। सो इसका मतलब ये होगा कि जो इनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा, यानी कोई भी हमारे पास इनका कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। जिसमें आप यूज कर सकते हैं जो प्रीवियस हमारे पास है क्लोरली, वही हमारे पास क्या थी, आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी की क्लोरली थी। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर यूज किया है और इस तरह ये हमने शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये करना है कि विद द नोटेशन इन द प्रूफ ऑफ थ्योरम 2.52 एंड 2.53 शो दैट वी हैव, यहाँ पर हमारे पास है एक्साई ईटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ in, also show that this closed interval is equal to intersection, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ in। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास क्या था, ये जो एक्साई था ये सुप्रीमम था, ये हमारे पास क्या था, सुप्रीमम था, और जो हमारे पास ईटा था स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या था, इन्फीमम था। ये हम स्टूडेंट्स थ्योरम्स कर चुके हैं प्रूफ, ये दोनों थ्योरम्स। तो ये थ्योरम एक हमारे पास ये हमारे पास क्या था, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी का ही थ्योरम था जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में उस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने बाकी ये चीजें शो करनी है। लेट in which is equal to a and b and I and n be nested sequence of closed and bounded intervals। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रही है कि जो in है ये क्लोज इंटरवल है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये nested sequence of closed and bounded intervals। Then we prove that there exist, ठीक है, xi belongs to R such that xi belongs to in for all n belongs for all n। ठीक है, where xi हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ an। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ an, यानी हमने जब थ्योरम यानी प्रूफ किया था तो हमने ये स्टूडेंट लिखा था कि जो सुप्रीमम ऑफ an है वो हमारे पास क्या है, ये xi है। लेट ईटा is the infimum of b and then
n इज लेस देन इक्वल देन bn फॉर ऑल n। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये स्टूडेंट हमारे पास इन्फिमम था। तो ये अब ये आप इसको कोई सेट बना लें, ये जो bn है, ठीक है, इसको आप कोई सेट बना लें। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको b का नाम देता हूँ, तो अब ये जो इन्फिमम है ये b के एलिमेंट से क्या होगा, लेस होगा। तो इसको यहाँ पर हम नाम दे देते हैं an को, यहाँ पर हम a का नाम देते हैं, सेट a का। ठीक है, तो ये चीजें हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वी शैल शो दैट कि an इज लेस देन इक्वल देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब हम ये शो कर रहे हैं कि जो an है स्टूडेंट्स ये लेस देन है इक्वल देन है n से फॉर ऑल n। ठीक है, फिक्स k बिलोंग्स टू n। टू प्रूव दिस वी शो दैट ak इज अ लोअर बाउंड ऑफ bn, n बिलोंग्स टू n फॉर ईच k बिलोंग्स टू n। ठीक है, यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, यहाँ पर ये केसेस है स्टूडेंट्स। हमने एक लेमा भी प्रूफ में किया था, तो जब आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो वहां से आपको वो लेमा भी याद आ जाएगा। लेमा क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, कि जो an है इज ग्रेटर देन इक्वल देन ak, और ये लेस देन इक्वल देन था हमारे पास bn, और bn लेस देन इक्वल देन bk, या इस तरह भी कह सकते हैं c इज लेस देन इक्वल देन a इज लेस देन इक्वल देन b इज लेस देन इक्वल देन d। ये हमारे पास था लेमा नंबर 1, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज को किया था। ठीक है, अब हम ये शो कर रहे हैं कि an इज लेस देन इक्वल देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फिक्स k बिलोंग्स टू n। टू प्रूव दिस वी शो दैट ak इज अ लोअर बाउंड ऑफ bn। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रीवियस फिगर को देखें जो कि हम लेक्चर में की थी, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो ये कोई एक ए है, एक ए, तो यहाँ पर था स्टूडेंट्स हमारे पास an था, यहाँ पर था हमारे पास bn, और यहाँ पर कोई नंबर था bk। ठीक है, तो यानी इसको हमने नाम दिया था स्टूडेंट्स in का, और इसको हमने नाम दिया था, जब आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, इसको हमने नाम दिया था ik का। ठीक है, अब हम ये शो करने लगे हैं कि जो ak है इज लेस देन इक्वल देन, यानी ये शो करने के लिए ak इज अ लोअर बाउंड ऑफ सेट bn। तो ये सेट हमने स्टूडेंट्स कोई बनाया था, ये वाला सेट, इसको हमने नाम दिया था b का, सॉरी a का नाम दे दें, हाँ सॉरी b का नाम दे दें, मैंने ऊपर b का नाम ही दिया है, इसको आप b का नाम दे दें। अब ये शो करने लगे हैं कि ak इज लेस देन इक्वल देन, यानी ak इज अ लोअर बाउंड ऑफ bn, तो मतलब यही होगा कि ak इज लेस देन इक्वल देन bn। ठीक है, फॉर ईच k बिलोंग्स टू n, लेट कंसिडर टू केसेस। इसमें हम 2 केसेस कंसिडर कर रहे हैं। एक केस है कि k इज लेस देन इक्वल देन n, देन ik इज सबसेट ऑफ in। देखें, जब ये स्टूडेंट, जब ये हमने फिगर बनाई है कि k इज ग्रेटर देन n, अगर k n से ग्रेटर होगा तो जो in होगा वो सबसेट होगा ik का, यानी ik क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ik, यानी ये जो आप कह रहे हैं यहाँ पर in इज सबसेट ऑफ ik, जब k क्या होगा, ग्रेटर देन n होगा। जब अब ये जो पहला केस है कि k इज लेस देन इक्वल देन n, तो ये वाला स्टूडेंट्स के ये जो हमने in बनाया था
ये आई के बन जाएगा, जो आई के था वो स्टूडेंट्स आई एन बन जाएगा। तो उससे ये हमारे पास हो जाएगा कि आई के इज सबसेट ऑफ आई एन। सो ए के is less than equal than a n less than equal than b n b n is less than equal than a k। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर मैं पहला केस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अब ये स्टूडेंट्स है कि आई के इज लेस देन, यानी आई के इज सबसेट ऑफ आई एन, यानी के इज लेस देन एन, तो मीन एन इज ग्रेटर होगा, मतलब हम ये स्टूडेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है आई एन है, ठीक है, ये वाला आई एन, और इसके अंदर ये आई के है, आई के। ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा ए एन, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर होगा ए के होगा, यहाँ पर बी के होगा, और यहाँ पर क्या होगा बी एन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपल देख सकते हैं कि ए के, हाँ सॉरी, हाँ ये ए एन है, ठीक है, और ये ए के बी के बी एन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये पहला केस है कि ए के इज लेस देन इक्वल देन ए एन, ये वाला केस, एक ये केस है स्टूडेंट्स, एक ये केस है। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स के n इज ग्रेटर देन के, n इज ग्रेटर देन के एंड k इज ग्रेटर देन n, ये दो केसेस हैं। तो पहले केस में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये वाला केस कि आई के इज सबसेट ऑफ आई एन। तो आई थिंक ये चीज स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आना है स्टूडेंट्स के ए एन इज लेस देन इक्वल देन ए के इज लेस देन इक्वल देन बी के, और बी के इज लेस देन इक्वल देन बी एन। इस केस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज आनी है जो भी मैंने ये लिखी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए के इज लेस देन इक्वल देन ए एन, यहाँ से ये केस आना है स्टूडेंट्स, ए के इज लेस देन इक्वल देन बी के इज लेस देन ए एन, ठीक है, बी एन। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए के इज लेस देन इक्वल देन बी के, और बी के इज लेस देन इक्वल देन बी एन, ये ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आना है, जब क्या होगा, ये इस वक्त आएगा जब यानी आई के इज सबसेट ऑफ आई एन होगा, उस सूरत में ये आएगा, यानी एक ये केस बनेगा, ये वाला ये केस, जब आई के इज सबसेट ऑफ आई एन होगा, या ठीक है ये केस बनेगा जब आई के इज सबसेट ऑफ आई एन होगा। उस सूरत में स्टूडेंट्स ये वाला केस था, तो यहाँ पर आई थिंक ये केसेस सही नहीं है, तो आपने ये केसेस लिखने हैं कि पहले केस के लिए ये स्टूडेंट जब आई के इज सबसेट ऑफ आई एन होगा, तो उस वक्त ये चीज होल्ड करेगी इस फिगर से। जब ये फिगर होगी स्टूडेंट्स कि जब आई के यानी आई एन जब सबसेट होगा आई के का, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास कि ए के क्या होगा, ये वाला केस जो यहाँ पर ये फिगर है, ये क्या होगा कि ए के इज लेस देन इक्वल देन ए एन इज लेस देन इक्वल देन बी एन लेस देन इक्वल देन बी के। तो यहां से ये इंप्लाइज होगा कि यहां से मतलब ये हम देखेंगे कि ए के इज लेस देन ए एन लेस देन इक्वल देन बी एन, यानी ये होगा कि ए के इज लेस देन इक्वल देन ए एन इज लेस देन इक्वल देन बी एन। ये चीज स्टूडेंट हमारे पास शो हो जाएगी इस केस के लिए। तो इस फिगर के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज हमने लिखनी है। कंबाइनिंग
two cases we have ak is less than equal than bn for all n belongs to n. तो इन दोनों केसेस से आप देख सकते हैं कि ak is less than bn. यहाँ पर देख सकते हैं कि ak is less than bn, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ak is less than bn. दोनों केसेस में ये इक्वेशन हमारे पास होल्ड हो जाती है. ठीक है, अगर हम ये चीज होल्ड कर लेते हैं देन n is less than bn. ठीक है, फॉर ऑल n. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चीज यहाँ तक हमने कर ली. तो नेक्स्ट है कि देयरफॉर ak इज अ लोअर बाउंड फॉर bn. अब क्या था हमारे पास के यानी हमारे पास ये था कि ak इज लेस देन इक्वल देन bn. तो bn स्टूडेंट हमने प्रीवियस देखा था, ये सेट हमने इसको b का नाम दिया था. ठीक है, तो ak इज अ लोअर बाउंड फॉर द सेट, बट अब ये चीज स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ईटा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फॉर द bn. तो ये ak कोई लोअर बाउंड है, लेकिन जो ये ईटा है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी अब ये इन्फिमम बन रहा है. ठीक है, तो हेंस ak इज लेस देन इक्वल देन ईटा. ठीक है, ईटा हमारे पास क्या है, इन्फिमम है, तो इन्फिमम से ये जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो क्या होंगे, लेस होंगे. थस ak इज लेस देन इक्वल देन ईटा फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n. तो ईटा इज एन अपर बाउंड फॉर द सेट ak. तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स प्रीवियस फिगर से, तो यहाँ पर वही फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये एक रियल लाइन थी, यहाँ पर हमने ये कोई केस के लिए हम ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये हम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर रख लें कि ये कोई ak था, ये an था, ये bn और ये कोई bk था. तो एक हमने स्टूडेंट्स ये वाला लिया था, तो एक ये हमने सेट लिया था, ये वाला सेट. ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब नहीं ध्यान रखना है कि एक ये सेट है और एक ये सेट है. ये आप b कह लें, इसको हम a कह लें. तो अब कह रहा है कि जो ak इज लेस देन इक्वल देन, ठीक है, ईटा. ईटा क्या था, इस सेट b का यानी b सेट का जो ईटा था वो अब इन्फिमम है. क्या है, इन्फिमम. ये आपने ध्यान से देखना है, ये इन्फिमम है. अब ईटा इज एन अपर बाउंड फॉर द सेट ak. अब ये जो ईटा होगा, ये नंबर यहाँ पर जो ईटा होगा, ये सेट ak के लिए क्या होगा, अपर बाउंड होगा. ये आपने याद रखना है, यानी ईटा इज द अपर बाउंड फॉर द सेट ak. इस सेट, इसको सेट आप a का नाम दे दें, यानी a के लिए अब ये जो ईटा हमने कह रहे हैं ये अब अपर बाउंड है सेट a के लिए. बट xi इज द लीस्ट अपर बाउंड फॉर द सेट a. ठीक है, तो हमारे पास ये मतलब होगा कि xi इज लेस देन इक्वल देन ईटा. ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये xi आप सेट a का सुप्रीमम था, तो सुप्रीमम जो xi है ये अब ईटा से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. तो देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ an इज इक्वल टू xi. xi इज लेस देन इक्वल देन ईटा. ईटा इज द इन्फिमम ऑफ सेट b. इसको आप b कह लें, इसको आप क्या कह लें, a कह लें. तो हेंस an स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर an इज लेस देन इक्वल देन xi. xi इज लेस देन ईटा. ईटा इज लेस देन इक्वल देन bn. तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस केस के लिए स्टूडेंट्स अगर हम जो दूसरा केस हमने ड्रॉ किया था तो ये उसके लिए ये चीज लिखी हुई है. ठीक है, ये वाली चीज, यानी an आप देख सकते हैं इज लेस देन इक्वल देन, यानी ये जो an है ये सेट a के ही एलिमेंट्स हैं, तो ये इसके सुप्रीमम से लेस होंगे. सुप्रीमम लेस देन इन्फिमम ऑफ सेट b, और इन्फिमम स्टूडेंट्स ये क्या है, इज लेस देन इक्वल देन bn. bn यानी ये क्या है, सेट b के एलिमेंट्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. तो देयरफॉर अब ये जो सेट होगा, देखें स्टूडेंट, ये सेट an bn का क्या होगा, सब सेट होगा. तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, an है, in है. तो अगर ये क्लोज इंटरवल in का सब सेट है तो ये इसके इंटरसेक्शन का भी क्या होगा, सब सेट होगा. ये चीज हमने स्टूडेंट शो करनी थी.
प्रीवियस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये केसेस थे, इन केसेस के बाद हमने ये चीज लास्ट में शो करनी थी, तो हम इस तरह इस चीज को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है स्टूडेंट्स हमारे पास के शो दैट द इंटरवल्स ऑब्टेन फ्रॉम द इनइक्वालिटी इनटू फॉर्म अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो हमने ये स्टूडेंट हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी ये चीज कि a1/2 प्लस a1/2 प्लस a2/2 स्क्वायर अप टू सॉन an/2 की पावर n इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन a1/2 प्लस a2/2 स्क्वायर अप टू सॉन an प्लस 1/2n, ठीक है। तो हमने ये शो करना है कि ये एक नेस्टेड सीक्वेंस है, ठीक है। इंटरवल in कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स x फॉर विच द फॉलोइंग होल्ड्स, ठीक है। ये चीज हम अभी देख चुके हैं कि ये वाली कंडीशन गिवन है, दैट इज in स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे पास एक क्लोज इंटरवल, ये वाला क्लोज इंटरवल है, ठीक है। ये वाला क्या है, क्लोज इंटरवल है, एक यहां तक वैल्यू है, एक यहां तक वैल्यू है। द नेक्स्ट इंटरवल इज, अब ये in है तो in प्लस 1 इंटरवल कौन सा होगा, तो हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर an/2 की पावर n था, तो यहाँ पर हम वैल्यू ऐड कर देंगे कि एक an प्लस 1/2n प्लस 1। वाओ, यहाँ पर भी हम n के साथ क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि हम ये in प्लस 1 बना रहे हैं इंटरवल। यानी क्या होता है कि जो नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स होती है स्टूडेंट्स, वो ये होते हैं कि i1 इज कंटेन करता है i2 को, i2 कंटेन करता है i3 को, अप टू सॉन ये जो फिर यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स in क्या करता है, कंटेन करता है in प्लस 1 को। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास सीक्वेंस होती है नेस्टेड इंटरवल्स। तो यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं कि अब in तो हमारे पास गिवन था, लेकिन अब यहाँ पर हम in प्लस 1 बना रहे हैं, तो ये हमने in प्लस 1 बना लिया। तो हमने यहाँ पर n था, यहाँ पर हमने प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर देखिए प्लस 1 कर दिया, यहाँ पर भी n था तो हमने n प्लस 1 कर दिया। तो वह किस तरह ये आपने यहाँ पर हमने ये in प्लस 1 बना दिया। तो ऑब्वियसली a1/2 प्लस a2/2 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन an/2 की पावर n इज लेस देन दिस। यानी अब वो कह रहा है कि ये अब ये वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू ये लेस होगी इस टोटल वैल्यू से। ये जो टोटल वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है ये वाली वैल्यू, उससे ये वाली वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ ये वैल्यू लेस होगी, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टेरे बना दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर जो मैंने ये यहाँ पर ली है स्टूडेंट्स, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये वाली ये जो यहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये हाईलाइटेड, ये क्या होगी, लेस होगी इस टोटल से। टोटल में ये हाईलाइटेड भी आ जाएगी, यानी टोटल यहाँ तक होगी ये टोटल, तो उसमें से जो हमारे पास होगी ये वाली वैल्यू, यहाँ पर ये जो मैंने ये किया है, सर्कल किया है, ये उस टोटल से क्या होगी, लेस होगी। ये चीज हमने लिखी है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टेरे, सिंस an प्लस 1 इज एदर 0 और 1, तो जो an प्लस 1 है ये क्या होगा, ये 0 हो सकता है या 1 होगा, ये 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू, यानी यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी कि ये वैल्यू यहाँ पर 0 आ सकती है या 1 हो सकती है इस इक्वेशन स्टेरे में। एंड नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखें कि a1/2 प्लस अप टू सॉन an प्लस 1/2 की पावर n माइनस, यानी हम क्या कर रहे हैं कि अब ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आती है, n प्लस 1 तक। यानी अब ये वैल्यू को, क्योंकि ये इंटरवल है ना, हम क्या कर रहे हैं कि अब इस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, ये वैल्यू, इसको आप समझ लें कि ये हमारे पास कोई an है, ये समझ लें कोई bn है। तो यहाँ पर आगे हम क्या कर रहे हैं, स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि an प्लस 1 प्लस 1/2 n प्लस 1 में से ये वैल्यू क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। देखते हैं कि ये क्या नेक्स्ट टर्म आती है।
यानी हम क्या करें स्टूडेंट्स कि अब ये हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू, इस टोटल वैल्यू से हम ये वाली जो टोटल वैल्यू है इससे हम ये वाली वैल्यू नेगेटिव कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि ये पॉजिटिव आती है नहीं आती, यानी ये हम इंटरवल बना रहे हैं कि अगर ये हमें इंटरवल बन जाता है, ये वाला इंटरवल, ठीक है, अगर ये इंटरवल इसी आई एन के अंदर ही कंटेन कर जाता है देन ये फिर इस सीक्वेंस को होल्ड करेगी। हम ये शो करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम ये शो करना चाह रहे हैं कि आई एन प्लस वन ये आई एन के अंदर ही कंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसको, देखें जब आपने ये वैल्यू, जब आपने ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस की तो ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि ये देखें ये तो कैंसिल हो जाएगा सिंपल, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कि ए एन प्लस वन ओवर टू एन माइनस हमारे पास क्या आती है ए एन ओवर टू एन, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले यानी हमारे पास इस वैल्यू से पहले हमारे पास वैल्यू आएगी ए एन ओवर टू एन और फिर ये वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप देखें, अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है, ये टू एन आता है तो ऊपर आ जाएगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन, तो ए एन से ये एन कैंसिल होके सिंपली हमारे पास यहाँ पर वन आ जाएगा, यानी हमने इन दोनों को सॉल्व किया है, इन दोनों को, तो यहाँ से हमारे पास वन ओवर टू की पावर एन आता है और लास्ट में ये माइनस ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, वो आता है टू की पावर एन प्लस वन, तो ये सिंपल आ जाएगा यहाँ पर टू माइनस, अब ये माइनस वन पहले और फिर इसने ये ए एन प्लस वन ये लिखा है, तो अब वो कह रहा है कि जो ए एन प्लस वन है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आता है, ये जीरो और वन, तो इसमें आप ये जीरो या वन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स क्या लिया, टू माइनस वन वन, वन माइनस ए एन प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर हमने इसको जीरो ली, ठीक है, अगर आप इसको जीरो लेते हैं ए एन प्लस वन तो ये आता है स्टूडेंट हमारे पास वन ओवर टू एन प्लस वन, जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म है, क्या है, पॉजिटिव टर्म, ये चीज पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर ए वन ओवर टू प्लस अप टू सोन ए एन प्लस वन ओवर टू की पावर एन प्लस वन इज लेस देन दिस, इज लेस देन दिस, यानी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टेरे 2 है। यानी हम क्या कह रहे हैं कि जब आप इस वैल्यू में से, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करते हैं देन ये क्या आता है, पॉजिटिव टर्म आती है, मीन ये वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, लेस देन होगी दिस, यानी ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी और ये वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूजिंग एक्सरसाइज नंबर 1 स्टेरे एंड स्टेरे 2 implies आई एन प्लस वन कंटेन्स इन आई एन, इसका मतलब होगा कि अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1 स्टेरे और स्टेरे 2 को यूज करें तो इसका मतलब ये है कि आई एन प्लस वन कंटेन्स इन आई एन, अगर ये कंटेन कर जाता है तो वी हैव दिस सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स। दिस शोज दैट कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये हमने प्रूव करना था कि ये जो हमारे पास वैल्यू है इक्वेशन 2 ये क्या है, एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है, जिसे हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।